पहला वार जो चाकू का था वो खुद मुस्कान रस्तोगी ने किया था और दिल पर वार किया था। एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को बताती है कि माँ, मैंने अपने पति का वध कर दिया है। 2016 में उसकी ज़िंदगी में मुस्कान आती है। सौरभ अपने परिवार से बगावत करके मुस्कान रस्तोगी से शादी करने का फैसला करता है। मुस्कान अकेली थी। अकेलेपन में उसने अपने पड़ोसी साहिल शुक्ला से दोस्ती बढ़ाई। मुस्कान रस्तोगी ने देर रात कोफ्ता बनाया। उस कोफ्ते में नींद की गोलियां मिला दी कि मेरे पिता नूरुल्लाह हैदर, उन्होंने मेरी माँ अस्मा खान की हत्या कर दी। नूरुल्लाह हैदर अस्मा खान का गला रेत देता है। उसे शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है किसी और के साथ। एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को बताती है कि माँ, मैंने अपने पति का वध कर दिया है। माँ पहुँचती है पुलिस के पास। पुलिस जांच के बाद एक नीला ड्रम बरामद करती है और उसमें लाश मौजूद होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट क्राइम ब्रांच। मैं हूं अरविंद ओझा। दोस्तों, जैसा कि शो में हम हर बार आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। इन दिनों नीले ड्रम की काफ़ी ज़्यादा चर्चा देश में है। हमें सैकड़ों लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया कि क्यों नहीं आप मेरठ में हुए हत्याकांड की कहानी बताते हैं। तो आज हम अपनी इस एपिसोड में मेरठ के हत्याकांड की भी कहानी बताएंगे और नोएडा में चर्चित एक हत्याकांड की भी कहानी बताने जा रहे हैं। मेरठ की तंगलियों में एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जन्म ले रही थी जिसकी जड़ें प्यार में थीं, लेकिन शाखाएं धोखे, जुनून और अंधविश्वास के जहर से सींची गई थीं। ये कहानी है सौरभ कुमार, उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला की। 3 किरदार, एक हत्या और एक ऐसा प्लॉट जो किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं लगता। सौरभ कुमार एक साधारण नौजवान था, मेरठ का रहने वाला। 2016 में उसकी ज़िंदगी में मुस्कान आती है। उस वक्त सौरभ की ज़िंदगी में नया मोड़ आता है। मुस्कान रस्तोगी से उसकी मुलाकात होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, प्यार परवान चढ़ता है। तो सौरभ अपने परिवार से बगावत करके मुस्कान रस्तोगी से शादी करने का फैसला करता है। इस शादी के खिलाफ सौरभ के घर वाले थे। सौरभ ने अपने घर वालों से बगावत की और मुस्कान रस्तोगी से शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों के बाद सौरभ ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लंदन चला जाता है। लंदन में एक बेकरी में काम करने लगता है। सौरभ लगातार लंदन में मेहनत कर रहा था। जब वो मेहनत से अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने की कोशिश कर रहा था, तब उसका अपना ही घर पीछे से दरक रहा था। मुस्कान अकेली थी। अकेलेपन में उसने अपने पड़ोसी साहिल शुक्ला से दोस्ती बढ़ाई। साहिल एक अजीब किस्म का आदमी था, नशा भी करता था, तंत्र मंत्र में यकीन रखता था बहुत ज़्यादा। साहिल और मुस्कान कभी दोनों एक साथ पढ़ते थे। कॉलेज के रीयूनियन में उसकी मुलाकात हुई थी। उधर सौरभ लंदन में जो है वो पैसे कमा रहा था, इधर मुस्कान रस्तोगी साहिल के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाती जा रही थी। और साहिल कुछ ऐसी बातें करता था जिससे मुस्कान रस्तोगी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी, या यूँ कहें कि इधर अकेले में थी मुस्कान रस्तोगी, इसलिए साहिल से नज़दीकियाँ बढ़ गईं। पहले दोस्ती हुई, उसके बाद दोनों में प्यार हुआ, शारीरिक संबंध भी बन गए। 2021 में जब सौरभ मेरठ आया, तब उसके पड़ोसियों ने उसे बताया कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे, लंदन में थे, तब साहिल शुक्ला नाम का एक शख्स आपकी पत्नी से लगातार मिलने के लिए आ रहा था। सौरभ ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। उसे जब अपनी पत्नी के धोखे के बारे में जानकारी मिली, तो अपनी पत्नी को उसने ये कहा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। मुस्कान रस्तोगी ने मना कर दिया कि मैं तलाक नहीं दूंगी। 2023 में सौरभ दोबारा लंदन चला गया। लंदन में सौरभ मेहनत कर रहा था, इधर
मुस्कान और साहिल शुक्ला कुछ अलग खेल कर रहे थे, दोनों नशा करते थे। ये भी जानकारी मिली कि न सिर्फ वो मैरुआना का नशा कर रहे थे बल्कि इंजेक्शन का भी नशा करते थे। अलग कहानी चल रही थी और इस दौरान ये भी एक बात जब पुलिस ने जांच की तो ये भी समझ में आया कि जो मुस्कान रस्तोगी थी वो सौरभ शुक्ला से उसकी मरी हुई माँ बनकर बात करती थी सोशल मीडिया पे। खैर, सौरभ और मुस्कान के बीच बातचीत कम हो गई। सौरभ फरवरी 2025 में आया दोबारा। फरवरी 2025 में क्यों आया? क्योंकि मुस्कान का बर्थडे था, यानी अपनी पत्नी को वो इतना प्रेम कर रहा था, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो आया। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जब वो फरवरी 2025 में आया तो उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की प्लानिंग कर ली थी। प्लान के तहत उसके नशे में जब वो ड्रिंक कर रहा था उसमें नींद की गोलियां मिलाने की कोशिश की गई और उसके बाद प्लान ये था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। उसके बाद सौरभ चूंकि कोफ्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, मुस्कान रस्तोगी ने देर रात कोफ्ता बनाया, उस कोफ्ते में नींद की गोलियां मिला दी, सौरभ बेहोश हो गया। जैसे ही सौरभ बेहोश हो गया, मुस्कान रस्तोगी तुरंत अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को बुलाकर लाती है और उसके बाद दोनों ताबड़तोड़ चाकुओं से उसके ऊपर वार कर देते हैं। जानकारी तो ये भी सामने आई कि पहला वार जो चाकू का था वो खुद मुस्कान रस्तोगी ने किया था और दिल पर वार किया था। दिल पर 3 बार चाकुओं से वार किया था। उसके बाद शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे और उसके बाद जो हत्याकांड के बाद जो उन्होंने किया वो तो काफ़ी ज़्यादा दरिंदगी भरा था। 3 मार्च को पहली कोशिश करी थी और 3 मार्च को ही कोफ्ता बना था। 3 मार्च को ये मर्डर हुआ। उसके बाद जब हत्याकांड के बाद जो उन्होंने किया वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भयावह था। शरीर के अलग अलग टुकड़े किए गए, उसके बाद पहले गला दबाया था, उसके बाद शरीर के टुकड़े किए थे और मुस्कान और साहिल इसको वध कह रहे थे, हत्या नहीं कर रहे थे, वध कर रहे थे कि वध कर दिया। उसके बाद अब आती है बारी लाश को ठिकाने लगाने की। तो लाश को कैसे ठिकाने ले जाता है कि भाई सौरभ जो है वो शरीर के टुकड़े करता है, सिर और हाथ को अलग अलग करता है। उसके बाद कुछ हिस्सा साहिल जो है घर से बाहर गढ़मुक्तेश्वर और अलग अलग जो नहर होते हैं उसमें फेंकता है, लेकिन शरीर का एक हिस्सा एक प्लास्टिक के ड्रम में जो घर में रखा था मुस्कान रस्तोगी के, एक प्लास्टिक के ड्रम में शरीर का टुकड़ा रखा जाता है, उसके ऊपर सीमेंट डाला जाता है सो दैट बदबू भी ना आए और आसानी से जो बॉडी है वो गल जाए। तो सौरभ के बॉडी के कुछ टुकड़े एक प्लास्टिक में डाले जाते हैं, प्लास्टिक के ड्रम में, और उसके बाद जो है उसे नीले रंग के पेंट से कलर करके किनारे रख दिया जाता है, नीला ड्रम जिसकी चर्चा हुई। अब सब कुछ प्लान के तहत हुआ, हत्या प्लानिंग के तहत हुई, लाश को प्लान के तहत ठिकाने लगा दिया, लेकिन इन लोगों ने सोचा नहीं था कि ये जो हत्याकांड है वो खुल जाएगा। अब होता ये है कि सौरभ की खोजबीन शुरू होती है, सौरभ के परिवार वाले उसे खोजने लगते हैं। इधर जो मुस्कान रस्तोगी है वो रोने का ड्रामा करती है, रोना धोना करती है, नाटक करती है और पुलिस को बताया कि सौरभ घर से चला गया है, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। अब दोनों नशा करते थे, बात तो सभी को मालूम ही है। एक दिन मुस्कान रस्तोगी ने अपनी माँ को बता दिया कि मैंने सौरभ का वध कर दिया है। माँ पहुँचती है पुलिस के पास, पुलिस मुस्कान रस्तोगी से पूछताछ करती है, फिर भी मुस्कान रस्तोगी बोलती है कि मैंने कोई हत्या नहीं की, मेरा पति गायब है। इधर साहिल शुक्ला को बुलाया जाता है। साहिल शुक्ला से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो साहिल शुक्ला पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करता है।
फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछताछ करती है। पूरे हत्याकांड से पर्दा उठता है कि किस तरीके से 3 मार्च को पूरी प्लानिंग के तहत दोनों ने कोफ्ते में नींद की गोलियां मिलाई, वो बेहोश हो गया। उसके बाद सौरभ की गला दबा के हत्या की। उसके बाद पहला चाकू दिल पर मुस्कान रस्तोगी ने मारा। उसके बाद ताबड़तोड़ 3 चाकुओं से वार दिल पर किया गया। शरीर के टुकड़े किए गए, ड्रम में लाश को छुपाया गया। पुलिस पहुंचती है, घर से वो नीला ड्रम बरामद किया जाता है और उसके बाद जो सीमेंट उसमें डाली गई थी उस सीमेंट को हटाया जाता है, तो लाश जो है वो बरामद होती है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कड़ियाँ खुलती हैं कि कैसे 3 मार्च को हत्या करने के बाद दोनों हिमाचल जाते हैं। वो वीडियो भी आए, हम कहेंगे दिखाएं कि वो दोनों हत्या करने के बाद हिमाचल जाते हैं। हिमाचल में डांस का भी एक वीडियो आया है, दोनों नशे में झूम रहे हैं, मुस्कान गिर जा रही है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि दोनों ने इस हत्या को वध बताया था। इस कहानी में सिर्फ एक हत्या नहीं हुई है, बल्कि कई रिश्तों की हत्या हुई है। एक पति की जिसने अपनी पत्नी से प्यार किया, भरोसा किया। एक बेटी की जिसने अपने पिता को खोया। एक परिवार की जिसने अपने बेटे को खो दिया। और इंसानियत की जो तंत्र मंत्र और लालच के सामने हार गई। मुस्कान और साहिल अब सलाखों के पीछे हैं। इसी बीच पता चला है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। ये एक मामला है, एक चेतावनी है, बताता है कि जब प्रेम में वफादारी की जगह धोखा ले ले, जब रिश्तों में तंत्र मंत्र घुस जाए और जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान लेने से भी न डरे, तो समाज को खुद को टटोलने की ज़रूरत होती है। सौरभ की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये एक विचार की मौत थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है। लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए प्यार सिर्फ तब तक है जब तक वो अपने स्वार्थ के खिलाफ न हो जाएं। बहुत अच्छी बात कही कि दरअसल ये एक प्यार की विश्वास की मौत है, क्योंकि जब सौरभ को ये पता चल गया कि मुस्कान उसको धोखा दे रही है तो लंदन चला गया। लेकिन मुस्कान का बर्थडे था तो फिर वो वापस आया, इसलिए वापस आया कि सब कुछ ठीक हो सके। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सौरभ की मौत नहीं है, सिर्फ ये एक विचार की मौत है, प्यार की मौत है, भरोसे की मौत है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां तंत्र मंत्र, हवस और लालच इंसानियत से ऊपर हो गए हैं। तो देखिए, दरअसल ये मेरठ की एक कहानी है, हमको बताना ज़रूरी था क्योंकि नीला ड्रम आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में। तो नीले ड्रम का यही सच है कि किस तरीके से एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया। नतीजा ये है कि दोनों आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। मुस्कान प्रेग्नेंट है, अब उसको दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। दोनों पछता रहे हैं, नहीं पछता रहे हैं, ये अलग बात है। ये ज़रूर है कि इसमें नशे का कॉकटेल भी है। दोनों बहुत ज़्यादा नशे में रहते थे हमेशा, और मुझे लगता है कि नशे में ही कत्ल किया। तो अब ये बात मेरठ की हो गई। अब चलिए मेरठ से कुछ दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। नोएडा में भी एक ऐसा हत्याकांड हुआ। आज हम इसलिए ये बात, इस तरह की कहानी आपको सामने रख रहे हैं क्योंकि इन सब में एक तो रिश्तों की बात हो रही है, दूसरा किस तरह से सोशल मीडिया आने के बाद अकेलापन महसूस, रिश्तों की क्या अहमियत है, भरोसे की क्या अहमियत है, ये सब कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। नोएडा की तंगलियों में मकान भले भले छोटे हैं लेकिन कहानियाँ बड़ी भारी होती हैं। सेक्टर 15 में पॉश इलाका है, वहाँ पर नूरुल्ला हैदर वो अपनी पत्नी आसमा खान के साथ रहते थे। आसमा खान दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। उनकी उम्र 42 साल थी, पति की उम्र 55 साल थी। एक दिन पुलिस को घर से एक लड़की का कॉल पुलिस को जाता है कि घर में मर्डर हो गया। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो एक महिला की लाश पड़ी होती है। महिला की जो पहचान है वो आसमा खान के तौर पर होती है। जो कॉल किया था वो बेटी ने किया था। तब वहाँ पता चलता है, बेटी बताती है कि मेरे पिता नूरुल्ला हैदर, उन्होंने मेरी माँ आसमा खान की हत्या कर दी है। हत्या जो है, पहले हथौड़े से वार किया जाता है, आसमा खान बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद नूरुल्ला हैदर आसमा खान का गला रेत देता है।
पुलिस जो है नूरुल्लाह हैदर को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है, और जब नूरुल्लाह हैदर से पुलिस पूछताछ करी थी तो पुलिस भी हैरान रह गई। उसने पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा, तो उसने बोला कि वो हमेशा फ़ोन पर लगी रहती थी और उसे शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है किसी और के साथ। दरअसल नूरुल्लाह हैदर जॉबलेस था, काम नहीं कर रहा था। पत्नी किसी प्राइवेट फर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर थी, चूँकि मैंने बताया वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी थी। तो बार बार पुलिस ये पूछी कि तुमने हत्या क्यों की, तो उसने कहा कि मेरी बीवी हमेशा फ़ोन पर लगी रहती थी, उसे शक था कि उसका किसी से अवैध संबंध है। तो इस चक्कर में उसने बड़ी बेरहमी से, जब पत्नी दोपहर के वक्त सो रही थी, तो पहले हथौड़े से 3-4 वार किया। पत्नी कोमा में चली गई, यानी बेहोश हो गई। उसके बाद उसका गला रेत दिया। तो एक घर जिसमें कभी हंसी ठहाके गूंजते थे, उस घर में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। बेटी सामने खड़ी थी, बाप सामने खड़ा था, हाथ खून से सने हुए थे। बाद में पुलिस आती है, नूरुल्लाह हैदर को गिरफ्तार करके ले जाती है। तो इस तरह से जो नोएडा में 4 अप्रैल को ये हत्याकांड होता है, और फिर वहाँ ही बात आती है कि मेरठ में ले लीजिए, वहाँ भी रिश्तों का कत्ल, नोएडा में यहाँ भी रिश्तों का कत्ल। अब दोनों जो घटनाएं हैं वो दोनों हत्याएं टाली जा सकती थीं। सौरभ ने क्राइम की दस्तक को नहीं सुना। जब वो लंदन से आया था तब उसे पड़ोसियों ने बताया कि भाई मुस्कान रस्तोगी से तुम्हारी गैर मौजूदगी में साहिल शुक्ला मिलने आता है। तो सौरभ ने जब तलाक के लिए कहा तो तलाक या तो दे ही देना चाहिए था, या फिर मेरठ पैसे कमाने के चक्कर में लंदन नहीं जाना चाहिए था, अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारना चाहिए था। ये भी एक बहुत अहम बात है, क्योंकि मुस्कान रस्तोगी जब अकेली हुई तो फिर किसी दूसरे शख्स की एंट्री होती है। तो सौरभ कुछ दिन इंडिया में रहता मुस्कान रस्तोगी के साथ, ऐसा लोग कहते हैं, तो शायद ये हत्याकांड टाला जा सकता था। मुस्कान रस्तोगी अगर ये महसूस करती कि मेरे पति को पता चल चुका, फिर भी उसने मुझे माफ़ किया, एक मौका दिया, तो शायद वो भी सुधर सकती थी। सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वहाँ भी क्राइम की दस्तक को अनसुना कर दिया गया। अब यहाँ बात आती है कि पति बेरोजगार था, पत्नी जाहिर सी बात है मोबाइल पे बात करे। मोबाइल पे तो कोई अगर वर्किंग वूमेन है तो वो किसी से भी बात कर सकती है। सिर्फ मोबाइल पे वो बात कर रही है, उसके लिए ये सोच लेना कि उसका किसी से अवैध संबंध है, उसके बाद हथौड़ियों से पीट पीट के उसकी हत्या कर देना। दोनों ही मामलों में क्या हुआ, रिश्तों का कत्ल हुआ। मेरठ में जो बेटी है उसने अपने पिता को भी खो दिया, माँ तो जेल में है ही है। इधर नोएडा की बात कर लीजिए तो एक पति ने अपनी पत्नी को खो दिया, एक बेटी ने अपनी माँ को खो दिया। तो ये दरअसल बात नीले ड्रम से शुरू हुई थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नोएडा की भी ये कहानी आपको बताई जाए, क्योंकि नोएडा के मामले में भी जो नूरुल्लाह हैदर है वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, जो अस्मा खान है वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। पढ़ा लिखे परिवार में अगर इस तरह की घटनाएं होनी हैं तो काफ़ी चिंताजनक बात है। मेरठ के मामले में भी वो भी हाई प्रोफाइल मामला था। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो रिश्तों को लेकर रिश्ते दरक रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो रहे हैं, ये तमाम वो घटनाएं हैं जो टाली जा सकती हैं, जिसमें सोचने की ज़रूरत है, आपस में एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की वारदातें न हों, इस तरह की वारदातों को टाला जा सके। ये शो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।